धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। राम राम राम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय 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 हनुमान। जय श्री गुरु भगवान। मंगलम भगवान रामो मंगलम तत्कथामृतम् मंगलम चास्य भक्तानः श्रोतारश्चापि मंगलम्। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनस्य प्रणमामि पुनः पुनः। नमो हनुमते तुभ्यं नमो वायुसूनवे नमो श्रीराम भक्ताय श्यामास्याय च ते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय सीताराम। राम 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 मेरे राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हल्के हल्के मधुरता से चाय पी लो, कोई बात नहीं, आनंद है, अपने घर का है, किसी से उधार थोड़ी लेना है। चाय पियो आराम से। राम ही सुमरिए गाइए राम। दो चीज हैं, क्या? उसको याद करो और उसको गाओ गाओ गाओ। क्यों क्यों गाएं? प्रश्न बनता है, क्यों गाएं हम उसे? देखो जी, आप गाओगे नहीं, वो आपको गाना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि जिसके दिल में प्रेम होगा वो उसकी चर्चा किए बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और एक बार आप बोलो, हाँ जी, रहेगा। जिसका जिससे प्रेम है, एक्स वाई जेड, जिसका जिससे सच्चा प्रेम है, वह उसकी बात किए बिना, जोर से बोलो ना। यार तुम अंदर नहीं बाहर चाहिए,
कई कई लोग तो यही गड़बड़ कर देते हैं, प्रेम रखते हैं पर अंदर रखते हैं, बच्चों को बताते नहीं, तो वो समझते हैं ये हम ढंग से नहीं बोले। दिखाओ, प्रेम प्रकट करो। क्या करो? क्यों जी? थारो अंदर को तो भगवान जाने थे जाने, मैं तो बाहर देखूं। थारो प्रेम तो मैं तो बाहर देखूं तब ना जानू। अब तो बोला मारो तो अंदर ही अंदर है, तो थे ठीक है, अंदर ही अंदर चाय पी ले, अंदर ही अंदर भोजन कर ले, तो सारे काम थे फिर अंदर ही अंदर कर। क्योंकि तू प्रेम के विषय में कहता मैं तो भीतर ही भीतर करूं। तो सजनों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर व्यक्त होना बहुत जरूरी का जी है कि नहीं? जरूरी है। अब मैं थारे से कहूँ मैं थारो सम्मान करूं, और तो अंदर से थे जान थारो भगवान जाना, मैं तो आज देखूं के सामने में आया तो मारे सामने अरे आओ ना साहब, ऐसा बोला कि नहीं बोला तब ना जानूंगा सम्मान किया। क्यों जी? बजाओ ताली तो अगर बात सही हो तो। प्रेम कहाँ छिपाना चाहिए और कहाँ छपाना चाहिए, दो बातें, छिपाना और छपाना। जय जय सीता राम आप बोलेंगे जय जय सीता। प्रेम को कहाँ छिपा लेना चाहिए और प्रेम को कहाँ छपा देना चाहिए, ये अक्ल होना चाहिए। और ये अक्ल देगा गुरु महाराज। गुरु महाराज बताएगा किस जगह पे प्रेम छिपाना चाहिए और किस जगह प्रेम प्रकट करना चाहिए। बोलो सतगुरु सरकार की जय। सजनों, हम जीते हैं दुनिया में, संसार में, सही बात है कि नहीं? आकाश में तो जीते नहीं, ना स्वर्ग के हैं, ठीक है, मर के कभी जाएंगे पता नहीं कहाँ, ठीक है ना। अब वर्तमान में तो अठई रहे, अठई सोवे, अठई खावे, अठई जो भी है अठई तो है ना। तो हमें तो वर्तमान चाहिए। क्या चाहिए? वर्तमान चाहिए। देखो थे भटे मिलेगा, जटे मिलेगा, कठे मिलेगा, तो भाई ठीक है, भटे जटे कठे जब जाएंगे तब देखेंगे। तो मैंने आवाज बताओ कि अठे मिलेंगे, अभी मिले, अभी वर्तमान में ए टू टाइम इसी समय। तो सजनों, ये वो बात है जो जीवन सुधार दे, जीवन में रस की धारा बहा दे, आनंद बरसा दे, प्रेम की बरसात कर दे, ऐसी मधुरता व्यवहार में प्रदान कर दे कि जो भी हमसे मिले वो कहे वाह क्या बात है, वाह भाई क्या बात। ऐसा हो सकता है यदि आप चाहो तो, इफ यू वांट। क्यों जी? यदि आप चाहो तो ऐसा हो सकता है कि हर मिलने वाला आपसे मिलने की इच्छा करे और कहे यार क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। ऐसा हो सकता है, ये आपके प्रारब्ध में नहीं लिखा। और भगवान भी ऐसा करने से रोकेगा नहीं। कौन रोकेगा? नहीं रोकेगा कोई, प्रारब्ध भी नहीं रोकेगा, भगवान भी नहीं रोकेगा, और गुरु महाराज तो कह रहा कि ऐसा व्यवहार कर। क्यों? तो सजनों, यदि आप अपने व्यवहार में मधुरता नहीं ला पाए, आप अपने व्यवहार में रस नहीं बना पाए, आप अपने व्यवहार में आनंद प्रकट नहीं कर पाए, तो आप गलती कर दिए। क्या कर दिए? जोर से बोलो, जोर से। है जी, मैं ऊंचा सुनता हूं थोड़ा। क्या कर दिए? कौन बोले तो करे पर अंदर दबावे। अब बात समझ आ तो मन चाहे ही कोनी। आज के जमाने में थे प्रेम प्रकट कर देख तू, झूठा ही सही। क्यों? आज का जमाना झूठे प्रेम को भी पसंद करता है। बजाओ। हाँ, झूठा प्रेम को भी लाइक मिलते, तो सच्चे की तो क्या बात होगी। हम सबकी एक बीमारी है। क्या बीमारी? चाहे वो हमारा प्रभु परमात्मा हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे अपने हो,
सबको प्रेम चाहिए। क्यों, सच बात है क्या? आई से रॉन्ग? अजी, प्रेम चाहिए ना कि नोट चाहिए? ईमानदारी से बताओ, ये चाहिए? ये प्रेम खा जाएगा। यही तो आप, ऐसा बहुत कम लोग मिलता है। भी चटकाते रहो और प्रेम भी बरसाते रहो, दो तो भैया कहीं कहीं मिले। और मैं चाहूंगा हमारे प्रेमियों में ये दोनों बातें हों, दोनों बातें हों, प्रेम भी हो और पैसा भी हो। क्यों जी? प्रेम भी हो और पैसा भी हो। ये गुरु की इच्छा होती है कि तुम्हारे पास रुतबा भी हो, हाँ, और विनम्रता भी हो, सरलता भी हो, विनम्रता भी हो और रुतबा भी हो। ये कौन चाहता है जी? सिर्फ गुरु चाहता है। गुरु के मन में होती है क्या कि मेरा चेला मुझसे भी आगे बढ़े, मेरा चेला मुझसे भी आगे बढ़े। तो सजनों, हमारे ब्याला जी, लाल जी बड़े प्रेमी, बड़े सज्जन, बड़े मधुर व्यवहार से अपना आप सबको परिचय देते हैं। मैंने भी देखा है, आप भी देख ही रहे हो। अच्छे मन से काम करें और आप सबको ये सब व्यवहार देखने को मिलता है। यद्यद् अग्रे श्रेष्ठ तत्र देवोत्तरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। ये मंत्र ये है कि जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं ना, तो बस पीछे पीछे छोटे छोटे लोग भी करने लगते हैं, बशर्ते कि वो देखें, बातों से नहीं। अब मैं बातें बताऊं, राम राम करूं, नहीं तो थे भी क्या राम राम करे, मैं भी बातें कर लूंगा। तो यद् चरति श्रेष्ठ तत्देवोत्तरो जना, जैसे जैसे आचरण बड़े लोग करते हैं वैसे 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 से लोग करने लगते हैं। अब दो चार ही होते हैं। भगवान देखो, जंगल में शेर 10-20 नहीं होते, जंगल में शेर 10-20 नहीं होते। भगवान प्रकृति ने तमाम लाखों जीव बनाए पर शेर ज्यादा नहीं बनाए। और कभी कभार धोखे से हो भी जाए ना, तो वो एक दूसरे से टक्कर लेके बचेगा एक ही। जय जय सीता। क्यों, सच बात है कि नहीं? हाँ, बड़ा संग्राम होता है उनमें भी, तू कैसे शेर हो जाएगा। ये तो भगवान जैसे, मतलब उस चीज में तो टकराव होगा, लेकिन प्रेम की दुनिया से यदि आप चाहो तो शेर से भी ऊंचे 1.25 शेर बन सकते हो। क्यों? कि प्रेम के बल से आगे बढ़े, है ना। ऐसी मधुरता को लेके आगे बढ़ रहे हैं हमारी लालचंद जी, नवयुवक हमारे जय कुमार जी इस उम्र में। अब आप सबको दिखा रहे हैं, देखो भाई कैसे क्या व्यवहार किया जाता है, कैसे रहा जाता है। देखो, रहनी आना चाहिए। आपको रहनी नहीं आई तो क्या आया? कुछ नहीं आया। रहनी रहनी रहनी, कैसे रहवो, कैसे बोलवो, कैसे चलवो, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी, पर ये बहुत मोटी बातें है। छोटी बात पर है बहुत मोटी बात। काश किसी को समझ में आ जाए। अगर व्यवहार थे संभाल लेना, तो आज भी मैं दावे से बोलूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तेरे को दुखी कर सके। चाहे दुखी हो रहा है, क्यों? व्यवहार कुशल नहीं। व्यवहार की कुशलता यदि आ गई आप में, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। बजाओ बजाओ। व्यवहार की कुशलता यदि आ गई तो सफलता पाछे पाछे चले। किधर चले, है ना। थे व्यवहार कुशल तो बन के देख। तो सजनों, व्यवहार की कुशलता, इसी को शब्द बदल के साहित्य में आचरण बोलते हैं कि आपका आचरण संभल जाए, यही गुरु चाहता है। सच्चे गुरु की पहचान ये है कि वो अपने चेले से ये अपेक्षा करता है कि तेरा व्यवहार सुमधुरता को लेकर हो और तुझसे मिलने वाले मिलके कहें वाह यार, कुछ भी कहो यार भाई,
लालचंद जी यार तुमसे मिलके अच्छा लगा, ऐसे लोग देखो। राम जी के व्यवहार ऐसा था कि रावण ये कहता दुश्मन हो तो राम जैसा। आश्चर्यजनक बात है, रावण बोले रावण यार मेरी बड़ी किस्मत है कि मुझे राम जैसा दुश्मन मिला। बोले क्यों, ऐसा क्या? क्या दुश्मन है यार, वास्तव में ऐसा तो दुश्मन ही नहीं मिले। क्यों, ऐसा क्या किया? अरे बोले हम दोनों लड़ रहे थे, मैं थक गया बुरी तरह से, पसीना पसीना हो गया, मेरे से बाण भी नहीं खींचा जा रहा था, और मेरा दुश्मन सामने से कहता है अरे मेरे दुश्मन मित्र लगता है तुम बहुत थक गए हो, आज एक काम करते हैं मैं युद्ध विराम करता हूँ, सुबह विश्राम करके फिर आना, कल फिर लड़ेंगे, अभी मैं युद्ध विराम करता हूँ। और उन्होंने शंख बजा दिया और मैं उसी समय हार गया और मान गया कि बाबा दुश्मन हो तो राम जैसा, दुश्मन हो तो राम जैसा। अर्थात देखो देखो, भले ही आपस में लड़ रहे हैं, भले ही व्यवहार में पार्टी अलग हो, समझ रहे हो ना, लेकिन अंदर से देखो, अंदर से कहता दुश्मन हो तो राम जैसा। ये सिखाता है व्यवहार गुरु। तो इसलिए सतगुरु से व्यवहार की कुशलता सीखें। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो व्यवहार कुशल आदमी उस समस्या का समाधान ना कर सके। समस्या का समाधान होता है। और एक बार आप बोलो है जी, नहीं होता? समस्या बनी है तो समाधान भी बना ही है, रोग बना है तो औषधि भी बनी है, और दुख बना है तो सुख भी, बोलो ना आगे, बना है। तो तक घबरा मत। कलयुग का आदमी घबराता है, क्या करता है? अभी करो इसी समय, और इतना घबता है कि इसी समय करो, जो छोटे बच्चे की तरह। वे छोटे बच्चे दोनों हाथ ऐसे ऐसे करते हैं कि इसी समय करो, इसी समय नहीं करते। ये हाल है अपना, तत्काल चाहिए, तत्काल। अरे थोड़ा धीरज तो रख भाई, थोड़ा धैर्य तो रख दो। देखो थोड़ा सा रुकना सीखो, थोड़ा सा, फिर तो देखो क्या जीवन महक जाएगा। तो थोड़ा रुकना सीखो। संघर्ष आते हैं, घबराओ नहीं। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे साथ है कि नहीं। तुम्हारा आत्मा कभी तुम्हारा साथ छोड़ता है क्या? ईमानदारी से बोलो, छोड़ता है? कौन कह रहा छोड़ता है? इधर से आवाज आ रही है। आत्मा साथ छोड़ता है जी? अगर छोड़ देगा ना तो ये कोई नहीं संभालेगा। जल्दी करो, क्या बोलेंगे? जल्दी करो, रात भर कौन रोएगा? तो रे जी रात भर कौन नहीं, जल्दी करो, ले जाओ बरगद। ये प्यारा परमात्मा हमारा इतना प्यारा है कि ये जरा भी हमसे दूरी बना लेना तो ये सारी दुनिया पहले से ही कूद के दूर हो जाती है, पहले से ही। इसलिए परमात्मा तो हमेशा ही अपना है। और एक बार आप बोलो, नहीं बोलोगे? रहेगा। परमात्मा है, अपना था और आगे भी रहेगा। जब ईश्वर साथ है और आप उसको याद कर सकते हो, तो फिर कौन सी चीज है जो आपकी मुट्ठी में ना हो? बताओ। ईश्वर का साथ है और तुम उसे याद कर सकते हो। यदि दो बातें आपके पास है तो दावे के साथ कहते हैं कोई सी चीज ऐसी नहीं जिस पे आप फतेह ना कर सके। हाँ महाराज। क्या महाराज? हाँ महाराज, यही तो है। थोड़ा धीरज रखो, धीरज रखो, कि धीरज से ही होगा। एकदम जल्दबाजी मत करना। देखना तुम अगर दो काम पर विश्वास रखोगे, परमात्मा मेरे साथ है और मैं उसको याद कर सकता हूँ। परमात्मा को याद कर सकते हो आप, और फीलिंग करो कि मेरे शरीर में मेरी चैतन्य, मेरा आत्मा ही बनकर मेरा परमात्मा हर सेकंड मेरे दिल को धड़क 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 धड़क, ऐसे जो दिल को चलाता है ना, वो कौन है? तुमने नौकर रखा है अंदर बिठा के कि धड़कन को संभाले? किसी ने भी रखा हो तो बताओ। तो सो जाओ डट के, और कई तो और नशा करके सो जाए। तो इधर कौन सा नौकर बिठा रखा है जो फेंकता रहता है खून को?
क्यों? धड़ 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 धड़, एक सेकंड भी अगर जरा सा भी हार्ट बंद हो जाए, सेकंड, हार्ट अटैक क्या होता है? सेकंड का खेल है, वो हार्ट रुका के गए काम से। तो कितना ही अपनी फिक्र है उसको कि सोने के बाद भी धड़ 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 हार्ट को चलाता है, नहीं चलाता? नहीं तो और कौन चलाता है? आप बताओ फिर, मेरी नहीं मानो तो थे बताओ कौन चलाता है? तुम चलाते हो? तुम्हारे पूर्वज चलाते हैं क्या? कोई यहाँ का नेता मंत्री संतरी चलाता है क्या? रुपया चलाता है क्या? कौन सी चीज है जो आप 6 से 8 घंटे तक सोते हो और आपके शरीर को, आपके हार्ट को ऐसे चलाता है? तो हृदय को जो चला रहा है वो हृदयेश्वर भगवान है। कौन है? हृदयेश्वर है। जो हृदयेश्वर है वही परमेश्वर है। जो हृदयेश्वर है वही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है वो तुम्हारा है। किसका है वो? मानो मानो। आप तुम मकान को अपना मानने तैयार हो तैयार कि नहीं? गाड़ी को मानने तैयार हो कि गाड़ी मेरी है? गाड़ी तो है ही, उसको तो मान ही लेते हैं। तो ये सब चीजें मानने को तैयार है कि ये मेरी है। बस एक चीज है जिसमें आप दादागिरी करते हो। क्या करते हैं? उसको नहीं मानेंगे। घर मेरा, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, ये मेरा, ये मोरा, यहाँ तक कि मूछ भी मेरी, वो मूछ को मूछ भी मेरी है ना। सही बात है ना? क्यों सही? बजाओ बजाओ यार, बात मजेदार है। अब जबकि ये बाल है, का ठिकाना कब सफेद हो जाए। जय कुमार कहता बाप जी तो मैं तो पहचान ही नहीं पाता, आपके बहुत बड़े बड़े बाल थे, कहाँ गए? मैंने तो पहचाना ही नहीं। एक परमात्मा ही अपना है, और जिससे हम आज तक उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। बस अगर कोई कमी है तो वो क्या है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? बोलो जरा जोर से। लाला तुम स्वीकार कर लोगे ना तो याद करना नहीं पड़ेगा, याद आएगी। क्या याद करे वो कच्चा, याद करे वो कच्चा प्रेमी, और याद आए वो पक्का प्रेमी, और वो ही सच्चा प्रेमी। सच बात है कि नहीं? माँ बेटे में देखो आप, माँ बेटे का उदाहरण देखो आप, गाय बछड़े का उदाहरण देखो आप। गाय बाहर जाती है लेकिन अंदर से उसको याद आती, हुंकार करके एकदम ऐसे करके याद आती, सोता मेरा अपना है, मेरा अपना है। अपने की हर चीज की याद आना चाहिए। अपनों की याद नहीं आई तो काहे के अपने ही। अब लालचंद जी बोल सकते हैं, जय कुमार जी कह सकते हैं, आप मेरे अपने थे तो इतने बड़े कार्यक्रम में आपको क्यों नहीं आई याद? क्यों नहीं आए हमारे यहाँ? आप क्यों नहीं आए? क्या हमने निमंत्रण नहीं दिया था? खूब बुलाया था प्रेम से, आपको हमारी याद क्यों नहीं आई? चलो एक बार कोई बात नहीं, दोबारा फिर नहीं आई याद, चलो 2 बार माफ, और तीसरी बार अब माफी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप अपने आगे बोलो आप। हाँ जी, हाँ? डर लगता है कहने में महाराज, आप ही कहो, हम नहीं कह। आप अपने हो ही नहीं। अपने होते तो अपने को याद आती आपको, अर्थात जो याद करे वो अपना। कौन सुरेश जी? याद करे वो अपना। आज इन्होंने याद किया, मकान बनाया, गुरु जी को याद किया। बोलो सच बात है कि नहीं? कहां से कितनी दूर से महाराज जी को बुलाया, महाराज जी आपको तो आना पड़ेगा। हम बहाना भी किए, हमने कहा देखो भाई इतनी दूर से ये और वो, तो लाल जी कहते हैं, लालचंद, आप लालचंद जी कहते हो, हम लाल जी कहते हैं इनसे। ये बोले महाराज जी ये थे, चला भी जाएगा तो पचे फट आने पड़ती। 28 अभी जयपुर है तो अधर से ये जा इधर। उन्होंने कहा भैया फिर 5-7 दिन का गैप कैसे निकालूंगा? जय जय सीताराम। पर जो भी हो, पर प्रेम जब पक्का हो ना तो विवश हो जाता है। ये धरती वाला तो क्या, आसमान वाला भी विवश हो जाता है। आसमान वाला भी प्रेम सच्चा हो, प्रेम पक्का हो, सच्ची याद हो। ईश्वर सिर्फ एक ही कहता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा।
ईश्वर का एक सूत्र है। जैसे कोई एक क्रांतिकारी हुए थे, वो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी, है ना। और मेरे राम कहते तुम मुझे सिर्फ याद करो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, यहां तक कि तुम मुझे भी मांगोगे तो मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, सिर्फ एक शर्त पर, सिर्फ एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? कि तुम मुझे याद करो। अब बोलो और क्या चाहिए? आपको महाभारत की छोटी सी बात बताऊं। कुंती मैया ने कहा, कन्हैया ये तेरे भैया नहीं थे क्या? बोले हाँ बिल्कुल थे, ये मारे मारे फिर रहे हैं, तुझे दया नहीं आई? अब लाला शांत हो गए। बोले बुलाओ बुलाओ मेरे भाइयों को। आ गए। बोले बुआ क्या कह रही है? ये कहती है तुम मेरे भाई हो, तुम दुख पा रहे हो, मेरे होते हुए मैं भगवान हूं। हाँ क्यों हुआ ऐसा? पूछ ले बुआ इनसे। उस दुर्योधन को देख, वो अपना पासा अपने मामा के हाथ में देता है। जिंदगी का दाव है मामा मेरे तुम ही हो, संभालो मेरा दाव कहीं फेल ना हो जाए। ये दुर्योधन इनके सामने अपने पासे देता है अपने मामा शकुनी को। और ये मेरे भ्राता श्री, इनको नहीं आया याद कि मेरे जीवन दाव पे लगा है, मैं कन्हैया के हाथ में पासा दे दूं? शर्त रख सकते थे ना। जब वो दुर्योधन अपने पासे शकुनी को दे सकता था, तो अपने ये युधिष्ठिर महाराज भी अपने पास एक कन्हैया के हाथ में दे सकते थे। बोलो नहीं दे सकते थे? बताओ, बोलो बोलो ना। ये किसकी गलती थी? बोलो ना, आप डर क्यों रहे हो? आप किसकी गलती? कृष्ण की। आप मदद नहीं करें, क्या खाक मदद करें यार तुम्हारी? एन मौके पे भूलते हो क्यों? सही बात है कि नहीं? बजाओ बजाओ, एन मौके पे भूलते हो, अब क्या मदद करें तुम्हारी? इसका मतलब सब फालतू बात है कि नहीं? अब दूर नतीजा खूब दुख भोगे भोग। अब मैं क्या करूं? ऐसे मौके पर भी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही, और तुम्हें अपने धर्म का और अपने तप का किसी का कोई ना कोई आश्रय होगा, तभी तो मेरी याद नहीं किया आपने। या रुपया का होगा, या बाहुबल का, या धनुष का, या कोई ना कोई चीज का आपको था कि ये है मेरे पास। कुछ होगा? नहीं होगा? कुछ तो होगा। सज्जनों, सच्ची शरणागति नहीं होती, इसीलिए समस्याएं आती। सच्ची शरणागति हो, प्रभु का विश्वास हो, प्रेम से याद हो, तो समस्या आ भी जाएगी ना, तो समाधान पीछे पीछे आएगा। तो आओ एक भजन गाऊं, थोड़ा सा 2 मिनट का भजन गा दूं क्या? भजन संध्या है तो भजन तो गाना चाहिए। वैसे भी एक बात बताऊं मैं, वो प्रेमी भी क्या है जो अपने प्रेमास्पद को गाए नहीं? सच्चा प्रेम है तो वो गाएगा। क्यों सुरेश जी? एक किसी जमाने में हम एक गीत गाते थे, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में, आगे बोलो, सैकड़ों में, सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं रहे। सैकड़ों में पहचाना जाएगा, अर्थात प्रेम की पहचान है कि गाए बिना नहीं रहेगा। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए गाइए, भगवान को गाइए प्रेम से, मस्ती आएगी, आनंद आएगा। तो मेरे साथ गाओगे ना? ठीक। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा, यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 80008777281।
जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।